एक जो आपने अभी फिलहाल बात की कि उनके घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, तो उसको लेकर मैं थोड़ा-सा एक क्वेश्चन आगे पूछना चाहूँगा उससे पहले कि अगर पेरेंट्स को पता चलता है, टीचर्स को पता चल जाता है कि बच्चे में कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो मानसिक बीमारी उभर कर आ रही है या हो सकता है, तो वो पेरेंट्स या फिर वो टीचर्स वो बच्चे को कैसे हेल्प कर सकते ये सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज पे भी मैं गौर करना चाहूंगी जो मतलब बातचीत में मिस हो गया। बहुत बच्चे इवन छोटे उम्र के बच्चों में जो है हम सेक्सुअल अब्यूज या यौन शोषण का भी प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि बहुत बार ऐसे भी बोला जाता है। मोस्ट कॉमनली जो ये होता है किसी फैमिली मेंबर या आसपास के मतलब जान पहचान के किसी व्यक्ति के द्वारा होता है। बच्चा इतना छोटा होता है कि बच्चे को समझ नहीं है कि ये कोई गलत चीज है या इससे मुझे परेशानी हो रही है, तो ये बहुत बार जो है बच्चा जस्ट बिहेवियर में बदल जाता है। मतलब चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत बार ऐसे सिर्फ पेट दर्द हो रहा है या उल्टी हो रही है, ऐसे प्रॉब्लम्स बताते हैं। और जब हम गौर करते हैं और डिटेल में जाते हैं तब समझ में आता है कि एक्चुअली ऐसे कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी आजकल पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत ये अभी कानून के द्वारा भी इस पे काफी एक्शन लिया जा रहा है। ऐसा हो कि रिपोर्टिंग हो ताकि ऐसे जो प्रॉब्लम्स है ये सामने आए और ऐसे जो लोग हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो बहुत बार हिडन होता है और फिर धीरे धीरे जब हम खोदने निकलते हैं, मैं बहुत बार मेरे स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ, अगर हम बच्चों को रिलेटेड कोई चीज देखें ना तो हम एक डिटेक्टिव के जैसे काम करते हैं, क्योंकि दिखता कुछ और है, निकलता बहुत बार कुछ और है। और ये खोदने का काम बहुत बार हमें करना पड़ता है, एज अडल्ट्स हमें ढूंढना पड़ता है कि चल क्या रहा है एक्चुअली। तो ये चीज आई जस्ट थॉट की एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बताए। तो आप पूछ रहे थे अबाउट, आई एम सॉरी। पेरेंट्स और टीचर्स उनको मतलब अगर पता चले कि उनमें बच्चों में कुछ तो मानसिक बीमारी उभर कर आ रही है या फिर वो हो सकता है कि उनको मानसिक बीमारी हो, तो पेरेंट्स और टीचर्स उनको उस बच्चे की कैसी मदद कर सकते राइट। सो मीन ये चीज जो है कॉमन, ये एक ही ये बार बार थीम आता है कि उनके साथ जो है हमें एक ओपन कॉन्वर्जेशन रखना जरूरी है। और ये ऐसा नहीं है कि हम मतलब जिंदगी भर स्ट्रिक्ट रहे और अचानक एक दिन हमने सोच लिया कि हाँ चलो बेटा बैठ जाओ हम बात करते हैं। बच्चा ऑब्वियसली उसको समझ में नहीं आने वाला बात करना क्या है। हम भी फिर बैठ के सोचते रह जाएंगे कि क्या बात करना है। सो ये एक कल्चर है जो हमें, जब वो छोटे लाइक मैंने एक किसी तो पेरेंट जब ओपीडी में आए थे तो उन्होंने मेरे को ये सवाल भी पूछा था, बच्चों को क्यों ये सब बताना जरूरी है, क्यों उनको समझाना जरूरी है। मतलब हमारे मम्मी पापा ने कभी हमको समझाया नहीं, वो बस हमको बोलते थे कि ये कर दो, हम ये कर देते थे। तो ये क्या इतना, मतलब बच्चा एक्चुअली डिप्रेशन के थ्रू गो थ्रू कर रहा था। और फिर जब बात हुई तो ऐसा पता चला फैमिली में बहुत स्ट्रिक्ट है, माता पिता बहुत ज्यादा परीक्षा को लेके या पढ़ाई को लेके बहुत जोर देते हैं, जिस वजह से बच्चा काफी परेशान था। तो जब ये बात हुई तो ये चीज निकली। सो मतलब आई अग्री कि हमारे माता पिता ने शायद हमारे साथ वैसा बिहेव ना किया हो। वो जमाने में मतलब वो जमाने में तो टीचर्स भी हाथ उठाते थे स्कूल में, वो भी नॉर्मल हुआ करता था। लेकिन चीजें चेंज हुए, हमारा अंडरस्टैंडिंग भी चेंज हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जो हर चीज बच्चा बोले उसके लिए हाँ जी करे, लेकिन एक समझ के लेना, बच्चे के साथ एक वार्तालाप में रहना, एक टच में रहना हमेशा जरूरी है कि क्या चल रहा है लाइफ में, क्या हो रहा है, ताकि ऐसे जब समस्याएं आए तो बच्चा खुद होके आके आपके सामने बैठ के बोले कि मम्मी या पापा या मिस या जो कोई भी है कि मुझे ऐसे परेशानी कुछ हो रही है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सो ये एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है। जब आपको दिख रहा है, जैसे मैंने ऑलरेडी काफी सारे डिटेल में लक्षणों के बारे में बताए, तो ऐसा कुछ अगर आपको महसूस हो रहा है, कभी कभी हो सकता है कि घर में हमें ये नोटिस ना करे लेकिन स्कूल में मे बी टीचर ने देखा हो ऐसे कोई प्रॉब्लम है, या बाहर उसके फ्रेंड ने किसी ने महसूस किया हो, तो अगर हम टच में रहते हैं एक दूसरे के तो ज्यादा चांसेस है कि हमें पता चले। इस चीज के लिए ना रुके कि बच्चा बोर्ड एग्जाम के लेवल तक आ जाए और तब हम आंखें खोले और देखे कि अरे कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है।
सो जितना कम उम्र में हम इन चीजों की बात, आजकल ये सब इंफॉर्मेशन ऐसे प्रोग्राम्स के द्वारा या ऐसे वेबसाइट्स है, बहुत सारी जगह है जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन उपलब्ध है। बहुत सारे स्कूल्स में भी प्रोग्राम्स कंडक्ट होते हैं, जैसे अभी आपने गांव तिथे मानसोपचार की बात की, ऐसे बहुत से मनोरोग तज्ञ हैं, साइकोलॉजिस्ट है जो ऐसे प्रोग्राम्स लेते हैं। तो हमारी जानकारी बनाए रखेंगे तो बोलते हैं ना कि मतलब आंखें वही देखती है जो दिमाग को जानता है। तो अगर हमें पता नहीं है तो हम देखेंगे नहीं कभी। सो हमको भी अपडेटेड रहना जरूरी है। अगर हमें नजर आ रहा है कि बच्चे को ऐसे परेशानी है तो लेके बैठ के देर ना करें, खुद का ज्ञान ना बांटे कि बाबा मेरे टाइम पे इतनी परेशानी थी, अभी तुमको क्या ही है, हर सुख सुविधा मिलती है तो तुम्हें क्या ही प्रॉब्लम है। उनका प्रॉब्लम उनके नजरिए से हमें देखने को सीखना चाहिए। उनका प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लम लगे ये जरूरी नहीं है। सो ये जो हमारा देखने का दृष्टिकोण है, ये हम गौर रखें और इस पे हम ध्यान दें, तो उस हिसाब से उनको जितना जल्दी हो सके उनको मदद पहुंचाए। तो अगर स्कूल में कोई परेशानी हो रही है तो समझने की कोशिश करें कि परेशानी क्या है, क्या चल रहा है, जाके उनके टीचर से मिले। आजकल बहुत से स्कूल्स में काउंसलर्स होते हैं, तो यूजुअली अगर क्लास में बच्चे को कोई परेशानी महसूस होती है तो टीचर उनको खुद ब खुद यूजुअली रेफर कर देते हैं ऐसे स्कूल्स में काउंसलर के पास। तो जाके मिले, वक्त दे। इट्स ओके, एक दिन अपने काम से आपको छुट्टी लेना पड़े, बट बच्चे का फ्यूचर आपके हाथ में है। तो ये मौका ले, समझने की कोशिश करे क्या चल रहा है। अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम नजर आ रही है तो जल्द से जल्द एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की मदद ले फॉर थेरेपी या ट्रीटमेंट जैसे जरूरत पड़े। डेफिनेटली बहुत अच्छे से आपने बताया है।